किसी की धरती, देपालपुर, क्या भगवान की कृपा है। मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर, कदम कदम पर अपने इस पूरे भूखंड के लिए भगवान ने भाग्य लिखा तो मालवा वालों का थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लिख दिया। माल ही माल, जहां है वो मालवा, माल वाले लोग जा रहे वहां मालवा। हर एक स्थान पर अपने लिए व्यापार करे तो इंदौर का कोई जवाब नहीं। तपस्या करे, साधना करे तो ये पूरी बाबा महाकाल की नगरी अद्भुत। भगवान कृष्ण भी शिक्षा ग्रहण करने आए तो इसी पवित्र अवंती के क्षेत्र में 84 कोस का हमारा अपना अवंती का क्षेत्र, और हर काल में, हर युग में, हर समय इसका मान सम्मान परमात्मा स्वयं आकर के, जहां महर्षि परशुराम जी से जाना पाऊं मैं, सुदर्शन चक्र लेते, जोरदार अभिनंदन अपने उस भगवान के उस ऐतिहासिक प्रसंग के लिए भी। एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन आज तो अपने बीच ये जो हमारा आपका जो संबंध है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। ताली बजे तो ऐसी बजना चाहिए, जोरदार लगना चाहिए। आपकी हाथों की बजने वाली ताली की आवाज कांग्रेस की दिल की धड़कन ठक 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 खत्म करती है, आनंद आता है। और ये कांग्रेसी इसी हाल पे रहेंगे तो इससे भी बुरी स्थिति में रहेंगे। देखो पूरे देश में 2014 के बाद जैसी झाड़ू लगने लगी है, ये हाय रे कर रहे हैं और देश इनसे कह रहा बाय 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 बाय, जाओ जाओ जाओ। कांग्रेस ने जितना बुरा किया, जितना अन्याय किया इस देश के साथ, मित्रों इस बात का गवाह दुनिया के बाकी देश। हमारे बाद आजाद हुआ इजराइल, जापान परमाणु बम के हमले में खत्म हो गया था। कई सारे देश कहां से कहां चले गए, लेकिन कांग्रेस ने लगातार शासन की व्यवस्था के माध्यम से, कहने के लिए तो 1969 में इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी तो नहीं हटी, कांग्रेस ने देश गड्ढे में डाल दिया। लाज जब लाडली बहनाएं बैठी है तो जो हमने कहा था कि बहनों के लिए लाडली बहना का हमारा आपका रिश्ता 1000 रुपया आपकी राशि देते हुए प्रारंभ हुआ, तब कांग्रेस ने कहा पैसे नहीं है, कहां से लाओगे, हो नहीं सकता, संभव ही नहीं, आप चुनाव के बाद बंद कर दोगे। बहनें ताली बजा के बताओ बंद हुए कि राशि बढ़ती गई? जोरदार अभिनंदन करें। ये बजती हुई ताली कांग्रेसों के कान के पर्दे हिला के रख देगी, क्योंकि जैसी नीयत वैसी बरकत। उनने तो एक कौड़ी दी नहीं, लेकिन हम सनातन संस्कृति वाले लोग इस बात को मानते हैं कि बहन बेटी के हाथ में कुछ दो तो कई गुना ज्यादा आशीर्वाद मिलता है, हमारी अपनी सारी तपस्या सफल होती। हमारी तो संस्कृति माता बहनों को पूजने की है। हम तो माता बहनों के आधार पर नवग्रह में पृथ्वी को माता से जोड़ के देखते हैं। हमारे लिए तो धरती भी है, देश भी माता स्वरूप है। इसलिए दुनिया के कई देश होंगे, वो कोई मां से अपना संबंध नहीं जोड़ते। हमें गर्व है, हम बोलते हैं भारत माता की। और मां जगदम्बा का तो स्वरूप ही ऐसा है, मां का मन का भाव पूरे परिवार के लिए अलग प्रकार का होता है। बच्चा भूखा रहे, मां कभी नींद आ ही नहीं सकती। घर में कुछ हो न हो, एक एक व्यक्ति को जब तक खिला नहीं दे, मां बहन का मन भराएगा नहीं। कभी अच्छी मिठाई बन जाए तो खीर अच्छी बन जाए, धीरे धीरे बचपन में अब याद आता कि खाते खाते भूल ही जाते, एक कटोरी दो कटोरी मालूम पड़ा तपेली पूरी खाली कर दी, मां देखती रह गई। लेकिन मां के मन में कभी मलाल नहीं आता।
उसके बाद भी अपने को खाते देख के वो आनंद से आशीर्वाद देती है। ऐसी माता बहनों को प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हमने कहा था कि हम राशि बढ़ाएंगे और मां बहनों के लिए दो त्योहार, बहनों के लिए रक्षाबंधन और भाई दूज। मुझे खुशी है ये साल में एक एक बार आते हैं, लेकिन हमारी लाडली बहना की राशि तो हर महीने आती है। हर महीने रक्षाबंधन बन रहा है, ये हमारी परंपरा है। और अब जब ये पैसे आ रहे हैं तो बहनें कोई सिलाई मशीन ले आती है, कोई घर में अच्छा काम कर देती है, अपना एक एक रुपया सही तरीके से उपयोग करती है। ये किसान भाइयों को भी किसान सम्मान निधि मिलती है मोदी जी के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करो किसानों के लिए भी। कांग्रेस ने कभी एक कौड़ी नहीं दी। हमारी भावना है सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों बराबर है। मैं सबको प्रणाम करता हूं, किसान भाइयों को आपका अभिनंदन करता हूं। मेहनत पसीने से अपनी खुद की जान की बाजी लगा करके आप अन्न भंडार भरते हो। आपकी मेहनत के लिए सम्मान निधि या आपके पसीने की सम्मान निधि है। इसलिए हर महीने, क्योंकि साल के 12,000 मिलते हैं, बहनों को अब ये 18,000 मिलेंगे साल के। ये कांग्रेस कभी नहीं दे सकती। और जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, आज अपने प्रदेश के अंदर सोयाबीन के लिए आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन सोयाबीन, गेहूं, इनकी कीमत फसल की क्या थी 2002-03 तक। कोई की फसल के भाव 1956 में गेहूं था 90-100 रुपए कुंटल, और 2002-03 तक केवल 400 रुपए बढ़ा, 500, 450। कांग्रेसी की भावना नहीं थी। आपके दरवाजे आए कांग्रेसी तो पूछना उनसे कि 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन गेहूं केवल 400 रुपए कुंटल भी आगे नहीं बढ़ा। और हमारी सरकार, माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और आपके भाई की सरकार, हमने 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा कि नहीं खरीदा? जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार है। 55 साल में 400 रुपए और 20 साल में 2000 रुपया, ये बढ़ाने का काम, बल्कि 2000 क्यों 2100 रुपया, ये अपनी सरकार है। और सोयाबीन पे भी इस बार लगभग 500 रुपया आपका बढ़ा एमएसपी पे। पिछली बार 4800 में खरीदी थी, उस समय भी 4300 से 4800, 500 रुपया बढ़ा था। जोरदार अभिनंदन मोदी जी और शिवराज सिंह जी के लिए भी, भावांतर योजना के लिए जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है। एक एक खेत में पानी, ये तुलसीराम सिलावट जी बैठे हैं, नर्मदा का पानी। आज अपने कुछ कांग्रेसी बोर्ड दिखा रहे थे, भैया इन गांव में और कर दो। अरे तुमने तो कभी एक बूंद पानी दिया नहीं, लेकिन हम तो इतना उदार मन वाले हैं, एक एक गांव तो क्या, एक एक खेत तक पहुंचाएंगे। एक एक खेत तक कोई छोड़ने वाले नहीं है। यह हमारी सरकार की भावना है। मैं कह रहा हूं 71 गांव को पानी और मिलेगा, कोई छोड़ने वाले नहीं। जोरदार अभिनंदन करो। ये देखो आप, तुरंत दान महाकल्याण 1538 करोड़ की 27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 75 गांव देपालपुर के चंबल नदी के माध्यम से लिम्बोदा पार बैरेज बनाकर बारिश के पानी को लिफ्ट करके बनेडिया तालाब देपालपुर में डालेंगे। और देपालपुर से समय आया तो सब खेतों तक पहुंचाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। इस माध्यम से कितना पैसा, 1538 करोड़, 1,500 करोड़ की योजना। जोरदार अभिनंदन करो। यह हमारी सरकार के काम करने के तरीके। और इतना ही नहीं, 9,36,000 किसानों के खाते में हमने अपनी जो उनकी पंजीयन किया था 22,80,000 हेक्टेयर जमीन में, जिसमें अकेले इंदौर के 46,000 किसान शामिल हैं। इंदौर के अंदर आज 5,765 किसानों को
10 करोड़ 74 लाख राशि का अंतरण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। जिसके आधार पर जो कहा वो किया। आपने रैली निकाली भावांतर की और हमने उसी दिन पक्का कर लिया था, किसी भी किसान को भावांतर की राशि में तकलीफ नहीं आने देंगे। इसलिए भावांतर के आधार पर कितने गौतमपुरा के अकेले 1383 किसान जिनके लिए राशि बताएंगे तो कांग्रेसियों की फिर छाती, उनकी तो भगवान ही मालिक है क्या होगा। लगातार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आज यहां जब मैं राशि डाल रहा हूं 1,34,000 किसानों के खाते में, दोबारा बोलूंगा कितने बताए, 1,34,000। एक घर में 5 आदमी मिला लो तो 5 लाख लोगों को 249 करोड़ की राशि पहुंच रही है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो। और इसी महीने की 13 तारीख पे 15 दिन पहले 13 नवंबर को हमने 1,33,000 किसानों के खाते में 233 करोड़ की राशि डाली थी। जोरदार अभिनंदन करो। ये लगातार काम चल रहा है। बरसात तो चली गई लेकिन नोटों की बरसात हो रही है। जोरदार अभिनंदन करो ये किसानों की बारिश के लिए। इस बारिश में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। परमात्मा की दया से देने वाला देगा तो लेने वालों को क्या तकलीफ। कांग्रेसियों की तुम्हारी अपनी भावना जैसी होगी, इसीलिए हमारे कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब तो अयोध्या में भी राम मुस्कुरा रहा है। आ रहा कि नहीं आना? बोलो जय जय श्री राम। जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, भगवान महाकाल के महालोक का आनंद आ रहा है, तो हमने तो कहा कि भगवान कृष्ण की मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और 1 तारीख को धूमधाम से गीता जयंती भी मनाएंगे और हरे गोवर्धन पूजा भी अच्छी मनाई थी। ये सारे हमारे प्रसंग जिससे समाज में प्रेरणा मिलती है, ये सारे आयोजन हम लगातार करते जा रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी आपको बिजली का बिल भरना पड़ता 5 हार्स पावर के लिए 7,500। हमने ये भी योजना बनाई, केवल 10% की राशि आपसे लेंगे तो 5 हार्स पावर और 3 हार्स पावर का बिजली का बिल हमेशा के लिए छुट्टी। सोलर पंप किसान लगाने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ। अपनी बिजली, अपना खेत, अपना घर, अपना छोटा मोटा काम धंधा, आपकी बिजली से काम चल जाएगा। बिजली पे, बिजली घर वालों को बाय बाय, सोलर पंप आपके यहाँ आएगा। हमारे माध्यम से ऐसी कई योजनाएं। अब तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी चालू हो गई। महाकाल जाना हो तो अब हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बहुत बड़ी बात नहीं। हेलीकॉप्टर से उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर, क्या आनंद आया। 3 घंटे में दोनों भगवान के दर्शन होके वापस घर आ जाओ। जोरदार अभिनंदन करो। ये अपनी सरकार की योजना है। हेलीकॉप्टर बहुत बड़ी बात नहीं रह गई, छोटी सी बात हो गई। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, 4 लेन तो आपके घर में ऐसे बन रहे हैं जैसे दिल्ली बंबई में आ गया गोतमपुरा देपालपुर। आगे 4 लेन, पीछे 4 लेन, इधर 4 लेन। जहां देखो कितना आनंद आया। आज भी एक बड़ी सड़क की सौगात मिल रही। कहने के लिए वो चौड़ी रोड, वो चौड़ी इतनी के 4 लेन हो जाए। जोरदार ताली बजाओ। एक बड़ी सड़क का आज हमारे बीच यहीं पर आपको सौगात मिल रही है। वो अपने देपालपुर होकर के सीधा कहां जाएगा ये देपालपुर से इंगोरिया, और इंगोरिया से आगे एक पहले कर दिया हमने नागदा तक। और नागदा के आगे उज्जैन जाओ तो उज्जैन, और जावरा से आगे दिल्ली मुंबई जाना हो तो 7 घंटे में दिल्ली भी पहुंच जाओगे और बंबई भी पहुंच जाओगे। क्या समय आया। जोरदार ताली बजाओ। ये मोदी जी की सरकार और ये काम करने का तरीका।
ऐसा लग रहा अपन सड़क पे नहीं, हवाई अड्डे पे, जहां मर्जी आ उड़ जाओ, किधर भी निकलना हो, जितनी सौगातें मिल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो बात तो बहुत सारी करना थी, लेकिन समय की कमी है। फिर भी यहां कुछ चीजें मांगी है। आपने कहा इंदौर देपाल 4 लेन बनाना चाहिए। बनाना है क्या? ताली वाली बजा के बताओ, इंदौर देपालपुर। अरे आपने तो इतनी जोर से बजाई कि मेरे को लगा कि अभी हाल ही करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आपने ताली बजा के आनंद लिया है। मैं बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। ये लगभग 37 किलोमीटर का मार्ग, जिसमें लगभग 745 करोड़ का खर्चा आएगा। अब देपालपुर गौतमपुरा मांगे तो देना ही पड़ता। जोरदार अभिनंदन करो, मैं देने की घोषणा करता हूं। इसके बनने से इंदौर एयरपोर्ट से देपालपुर इंगोरिया होते हुए ये उज्जैन बदनावर मार्ग से भी जुड़ेगा 4 लेन, और इसके माध्यम से मतलब ये उज्जैन इंदौर इंगोरिया, ये आगरे बता जावरा के बाद तो दिल्ली बंबई से जुड़ जाएगा, माता अहमदाबाद भी जाएगा, द्वारका का रास्ता भी है। अगली बार रेल ले जाना पड़ेगी सबको। बोलो कौन कौन जाना चाहेगा द्वारका? ताली वाली बजा के बताओ, ये मनोज जी को भुजबूंगा मैं। देपालपुर से द्वारका सीधी सड़क बेधड़क, क्या आनंद आ रहा है। आप देखो, अपन को लगे कि सब छोड़ो नहीं, यही बैठो, कहां चक्कर में पड़े। पीएम मित्र पार्क से स्थानीय व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आपने कहा गौतमपुरा में कॉलेज नहीं है, तो यहां के युवाओं के लिए भी कॉलेज वालेज खोलना है क्या? ताली वाली बजा के बताओ तो मैं कॉलेज बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक बनाना है। अरे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। थोड़ा धीरे तो रो, मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। मनोज के मन की बात और पूरी नहीं करूं, ऐसा हो कैसे सकता है? जोरदार अभिनंदन करो। यहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन। एक बड़ा हॉस्पिटल बनेगा जहां सभी प्रकार की सुविधाएं, सारी चीजें मिलेगी। उज्जैन से हाथों धो के 4 लेन भी आ रहा है। आप कहां जाओगे? वो भी आपकी विधानसभा में ही है। देखो आप, जोरदार ताली बजाओ, कितने प्रकार के काम हो रहे हैं आपके बीच में। लेकिन हमारी बहनें और भाई बैठे हैं, तो मेरा आपसे संबंध है, हम सब याद रखें, लगातार विकास के मामले में हम कुछ भी अभी आने आप। अच्छा, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? ताली वाली बजा के बताओ। तो अगली बार के लिए भी रखो, आज ही आज मत लो। 1,000-1,500 करोड़ की तो वो नहर की योजना और 800 करोड़ की योजना आपने 4 लेन की ले ली। अब 2,500 करोड़ से ज्यादा तो यही घोषणा हुई। काले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अगली बार के लिए जोरदार ताली बजाओ। फिर बाकी बातें अगली बार मेरी अपनी ओर से। एक बार सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और ये विकास के सारे कामों को याद रखना है। हमारा आपका संबंध विकास का संबंध है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक गांव, एक एक विधानसभा, पूरा प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में ले जाना है। तो आज भवंतर की योजना का लाभ, सड़क के नवीकरण का लाभ, कई सारी घोषणाएं, ये विकास का क्रम लगातार चलता रहेगा। आपका हमारा साथ जीवन भर रहने वाला है। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, अपनी अमृतमयी वाणी। और मैं इस और ऐतिहासिक क्षण आज विकास की योजनाओं से अभिभूत किया।